जय मसीह की पोस्टर जी। जय मसीह की। मेरा नाम मनप्रीत है और मैं राजपुरा से आया हूँ। ये गवाही मेरे पापा की है। मेरे पापा ना 28 सालों से पागल थे। जैसे कह लो भी गले में मालाएं डाल के रखते थे और बांध के लड़कियों के कपड़े डाल के रखते थे और घर में लड़ाई झगड़ा करना और चोरी करना, घर का सामान बेच देना। मतलब कि बहुत बंधे हुए थे हम बंधनों के अंदर और बहुत दूर दूर लेके गए, पागल खाने के अंदर भी डाला कि वो ठीक हो जाए। 28 साल से यस पास्टर जी। वो ऐसी चीज़ें करते थे और आपने अलग अलग जगहों पे उन्हें लेकर क्या क्या वो करते थे, मुझे बताएं फिर से कलीसिया को। जैसे कि हाथों पे नेल पेंट लगाना, पैरों में घुंघरू डाल के रखना और गले के अंदर मालाएं डाल के रखना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद हथियार रखना अपने पास, जैसे सरिया कूट के उसको रखना, घर वालों को डरा के रखना। और मतलब कि बहुत लड़ते थे वो। मेरे दादा और दादी बहुत दूर दूर लेके गए भी, कहीं ना कहीं से उनका इलाज हो जाए। ये बता रहे कि वो पत्थरों से लोगों को मारते, किसी को गालियां देते और हर जगह झगड़ा करते। और जब रात होती तो वो अपने आप को एक लड़की की तरह तैयार कर लेते, सूट डालकर और घुंघरू डालकर। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने जिस गांव रहते थे वो गांव छोड़ के हम दूसरे गांव गए, वही पास में। तो वहाँ पे भी वो सिर्फ 2 साल ठीक रहे, 2-3 साल। उसके बाद वो दुष्ट आत्माएं फिर से एक्टिवेट हो गई और क्या हुआ कि 2-3 सालों के अंदर ही तलाक हो गया। जो हमारे वहाँ पे कारोबार था या बिजनेस था वो सारा हमारा बंद हो चुका था। अलग अलग बाबाओं के पास उन्हें लेकर गए, वहाँ वो अलग अलग चीज़ें इनसे मंगवाते थे उपाय करने के लिए और इन्होंने सब कुछ किया। बता रहे हैं कि लाखों रुपए उस चीज़ में, उस उपाय में ख़राब हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, बल्कि इनके पापा और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, नशों में डूब गए और डिप्रेशन में चले गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, उन्हें सांकलों से बांध कर रखते थे। ध्यान से समझो इस गवाही को कि 28 साल से जब ये बता रहे हैं। मम्मा ने एक विशेष चीज़ बताई है कि हमें लगता है कि व्यक्ति ये चीज़ चाह रहा है, व्यक्ति ये कर रहा है, पर याद रखो उसके पीछे स्पिरिट्स का काम है। जब एक स्पिरिट दुष्ट एक माइंड को पकड़ता है तो एक व्यक्ति को समझ नहीं है, सुध बुद्ध नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उसे कुछ नहीं कह रहे कि रात को ड्रेसअप होते थे, हाँ, लड़कियों की तरह जी और नेल पेंट लगाना, ये चीज़ें करना। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर लेकर गए पर सल्यूशन कोई नहीं हुआ, परंतु बदतर वो हाल होता रहा। और उसके द्वारा आपने क्या कहा, वो और नशों में डूब गए, डिप्रेशन में चले गए, उन्हें सांकलों से बांध कर रखते थे। और ये बता रहे हैं क्योंकि इनकी पहली मम्मी चली गई तो इनको बहुत अकेला महसूस होता था, क्योंकि इनकी दादी की भी डेथ हो गई थी इस चक्कर में। और ये बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा निराशा में चले गए, इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कभी पापा ठीक भी हो पाएंगे। और ये बता रहे हैं कि उसके बाद एक दिन इनके चाचा ने इन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये बता रहे हैं कि इन्होंने विश्वास नहीं किया। और ये बता रहे हैं कि जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तब इनके चाचा ने एक दिन इन्हें बोला कि एक बार मेरे साथ चलना बस, और तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इन्हें लगा कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो एक बार चल कर देख लेते हैं। ये बता रहे हैं कि जब ये पहली बार चर्च आए, इन्होंने ऐसे ही गवाहियाँ सुनी, इनके अंदर एक उम्मीद जागी। और उसके बाद जब मम्मा जी यहाँ प्रचार कर रहे थे, इन्हें बहुत अच्छा लगा। जब किसी ने आपको बताया, पहले आप गए अलग अलग जगहों पर। जी पास्टर जी, और मैं बचपन से खुद भी ये कामों में था, जैसे कि किसी की दुष्ट आत्माएं निकालना या जादू टोटके करना, ये सब मैं करता था। तो मतलब कि उनसे ना मेरे पापा नहीं ठीक हो पा रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ पे भी जाना छोड़ दिया था। तो जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे मैं आया, आने के बाद मेरे अंदर विश्वास जागा। मैंने धीरे धीरे फिर यहाँ पे सेवा में नाम लिखवा लिया, मैंने सेवा करनी स्टार्ट की। उसके बाद सिर्फ 9 महीनों के अंदर ही मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। जो कि 28 वो 28 सालों की दुष्ट आत्मा से इनके पापा पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं। हम फोटो देख सकते हैं पास्टर जी, आपके पापा हैं आपके साथ। ओके। और जब ये फर्स्ट टाइम इनके रिलेटिव ने इन्हें बताया था कि चर्च आओ, हर जगह पे तुम गए हो, कोई इलाज नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, तुम खुदा के भवन में आके देखो। और जब आप पहली बार आए तो मैं चाहता हूँ क्या हुआ एक्सपीरियंस वहाँ पे आपका खुदा के भवन में? मेरे को यहाँ पे वचन अंदर लगा, दिल के अंदर लगा, जैसे कह लो कि भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब कि जो सिस्टम है जो बना हुआ है कि ऐसा कहीं नहीं था जो मैंने यहाँ पे आके देखा था।
अच्छा जी, ये बता रहे थे कि इन्हें बहुत शांति से महसूस हुई, जैसे जैसे मम्मा प्रचार कर रहे थे इन्हें अंदर से सुकून महसूस हो रहा था। और आपने बोला कि जादू टोना आप खुद करते थे बचपन से ही। जी जी पास्टर जी। हाँ, और वो चीज़ें आप कोशिश कर रहे थे कि उनके द्वारा पापा ठीक हो जाएं, पर वो ठीक नहीं हुए। नहीं पास्टर और जी। आप फिर अलग अलग जगहों पर उनको लेकर गए कि वो वहाँ चंगे हो जाएं, जी पर वहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं, बस 2-3 महीने ठीक रहते, उसके बाद फिर एक्टिवेट हो जाती वो चीज़ें। और जब आप खुदा के भवन में आए, आपने प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, वचन को सुनना शुरू किया, संगति में बढ़ना शुरू किया, उसके बाद क्या बदलाव, क्या चेंज आया परिवार में, पापा में, आप में? उसके बाद धीरे धीरे जो मेरे को गुस्सा आता था या चिड़चिड़ापन होता था या मूर्ति पूजा का दिल करता, वो धीरे धीरे कम हो गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल। उसके बाद मेरे पापा मतलब कि जो लड़ते थे झगड़ते थे उनके अंदर शांति आनी शुरू हो गई। और वो कहते थे कि संडे के दिन ना भी रात को 12-1 बजे मेरे को कोई आके ना वाइट कपड़ों में आके भी हाथ रखता है मेरे सिर के ऊपर। तो वो ना मतलब कि 9 महीने जेल में रहे थे, यहाँ पे नहीं थे राजपुरा में, वो 9 महीने जेल में थे। वो जेल के अंदर ही उनको कोई दूध जाके उनको अभिषेक करता था। आप यहाँ प्रार्थना करते थे जब परमेश्वर की हजूरी में आप आते थे यहाँ पर, और आपने कहा कि फादर जब वो जेल में थे तब कोई दूध उन्हें आके वहाँ छूता था। जी ओके। और वो 9 महीने जब जेल के अंदर से आए, ऐसे हो गया है कि जैसा मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे बाप कभी ठीक हो सकते हैं। तारीफ करें कलीसिया, तारीफ करें। 28 साल की और उसके बाद आपने जब वो बदलाव आया तो अब वो जो पहले हरकतें करते थे, चीज़ें करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। मैं खुद बोलता हूँ उनको कि ये भांग खा के देखो या ये करके देखो, आप जोर लगा के देखो, वो करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। थैंक यू, ऐसा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। वो परिस्थितियों को, हालातों को, एक व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। वो स्पिरिट, आप सोचो, हाँ भाई आए यहाँ पर, संगति में बने रहे, वचन प्रार्थना अंगीकार करते रहे कि नहीं अब वो दुष्ट आत्मा हमारे जीवनों से, पापा के जीवन से जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दासी जब ऑल्टर कॉल यहाँ पर घोषणाएं करते थे, वो दुष्ट आत्माओं को डांटते थे। और जब आप उसकी प्रेजेंस में होते हो तो याद रखो वो अभिषेक जो आप लेकर जाते हो, वो अभिषेक आपके परिवारों के बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। वैसे इस भाई ने विश्वास किया और अभिषेक ने अपना काम किया, अभिषेक ने अपनी सामर्थ्य, उस अभिषेक के द्वारा ये भाई, उसका पूरा परिवार आजाद हुआ है और आपके सामने एक जीवित टेस्टिमनी के रूप में खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सोच सकते हैं कि 28 साल से जब एक व्यक्ति ऐसी ऐसी हरकतें करे, हाँ लोग ये खुद कह रहे वो ऐसे लगता था वो पागल हो गए हैं। समझ पा रही है कलीसिया इस गवाही को? 28 साल कम समय नहीं होता। हर सोल्यूशन करने की कोशिश करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर याद रखो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर से करी हुई प्रार्थना एक जवाब को लेकर आती है प्रभु यीशु के नाम से। वो एक उत्तर को लेकर आती है प्रभु यीशु के नाम से। और वो उत्तर ने, इस भाई ने उस उत्तर को प्राप्त किया। हालेलुया। तारीफ करें इस गवाही के लिए, तारीफ करें। थैंक यू। हालेलुया।